दोस्तों आज हम करेंगे 10th क्लास का 8.1। ठीक है, कुछ जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको करवा देता हूँ। लास्ट टाइम हमने इसका बेसिक कर लिया था और जिसने बेसिक वाली वीडियो नहीं देखी वो पहले उसको देखे और फिर यहाँ पर इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10p माइनस कोट आर निकालना है। आगे आपके पास आकृति दी है, क्वेश्चन में देख लेना। ठीक है, क्या बोलता है कि 10 का मान कहाँ पर निकालना है, p पे, और कोट का मान आर पे निकालना है और दोनों को माइनस करना है और आंसर क्या आता है वो निकालना है। ठीक है, 10 का मान p पे निकालना है। अच्छा, हमारे पास एक त्रिभुज दे रखी है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज, जिसका है कोण 90 डिग्री का है। इसमें दो भुजा दे रखी है, ये दे रखी है सबसे जो लंबे वाली भुजा उसको x बोलते हैं। ठीक है, और जो मेरे पास जमीन उसको b बोलते हैं आधार, और मेरे पास जो ऊंचाई उसको लंब बोलते हैं यानी परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मेरे पास दो भुजाएं दे रखी, मैंने निकाली तीसरी भुजा। सबसे पहला काम क्या करूंगा, यहाँ से तीसरी भुजा निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिख लूंगा कि पी जी टी से मतलब पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार को बोलते हैं पी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। एच कितना है, जो सबसे लंबी वाली भुजा वो है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर बेस बी कितना है इसका पता नहीं है, इसको रहने देंगे बी, प्लस पी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 का स्क्वायर का मतलब है कि 13 को 2 बार गुणा करना है। 13 का वर्ग आ जाएगा 169, बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144। तो मैंने यहाँ से निकालना है बी, तो बी स्क्वायर को हम यहीं रखेंगे। 144 प्लस का है तो इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का 144। तो बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, माइनस करके आ गया 25। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर बी स्क्वायर है, मेरे को तो बी चाहिए, तो बी किसके बराबर आएगा, यहाँ पर वर्ग है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये जाएगा वर्गमूल में। अब वर्गमूल 25 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर। इसका मतलब जो बी मेरे पास जो आधार है, बेस है, वो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। जो बी आ गया वो आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब जो तीसरी भुजा ये आ गई 5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट काम क्या बच्चा, मैंने क्या निकालना है, 10 का मान p पे और कोण का मान r पे। 10 का मान p पे, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोधे में पढ़ा था कि तो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, p बटे b। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जो tan थीटा होता है वो होता है p बटे b। इसमें p क्या होगा, देखो 10 का मान निकालना है p पे, तो मतलब कोण कौन सा लेना पड़ेगा, ये 10p। 10 का मान p पे निकालना तो ये वाला कोण लेना पड़ेगा। और कोण के जो सामने वाली भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, P। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो कोण लेंगे जो उसके सामने वाली भुजा होगी उसको क्या बोलते हैं P, और जो सबसे लंबे वाली भुजा उसको बोलते हैं H, और बचा क्या मेरे पास B। इसका मतलब 10p किसके बराबर आएगा, P बटे B। P कितना है 5, B आधार कितना है 12, ये आ गया 10p। अच्छा फिर क्या बोल रहा है कि कोण का मान कहाँ पर निकालना है, R पे। कोण किसके बराबर होता है, उल्टा 10 का उल्टा होता है b बटे p। ध्यान रखना कोण का मान निकालना कहां पर, r पे, तो मतलब ये वाला कोण लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कोण लेना पड़ेगा ये वाला। अब इसके लिए चीजें चेंज हो जाएगी। ठीक है, कोण का मान r पे निकालना है तो ये वाला कोण लिया r वाला, तो कोण के सामने वाली भुजा होगी p, इसको बोलते हैं p। ठीक है, जो सबसे लंबे वाली उसको बोलते हैं h, और बच्चा b। तो कोण r किसके बराबर होता है, b बटे p। अब इसमें देखो b कितना है 5 बटे p परपेंडिकुलर कितना है 12। निकालना क्या, फिर इन दोनों को माइनस करना है, तो कर लो माइनस 10p माइनस कोट r किसके बराबर आएगा, 10p कितना है 5 बट्टे 12 माइनस कोट r कितना है 5 बट्टे 12। अब 5 बट्टे 12 में से 5 बट्टे 12 जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो इसका मतलब जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा 0। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस साइन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साइन ए दे रखा 3 बटे 4, तो बोलता कि cos ए और tan ए का मान निकालना है। ठीक है, साइन ए हमारे पास दिया है, तो मैं पहले लिख लूंगा जो दिया है, दिया क्या है हमारे पास, साइन ए दिया है 3 बटे 4, और हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, p बटे h। p बटे h, इसका मतलब p कितना है यहाँ पर 3 है और h कितना है 4 है। अब बचा क्या, अब त्रिभुज में तो 3 भुजाएं होती है, p दे रखा है, h भी पता है, तो निकालना क्या है b। तो b कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, PGT से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है,
कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। एच कितना दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर बी कितना दे रखा है नहीं है पता तो रहने दो, प्लस पी कितना दे रखा है, पी दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 के 16 होगा, बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 के 9। अब मैंने बी की वैल्यू निकालनी है, 9 प्लस का है तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, और मेरे पास बच गया बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करके कितना आ जाएगा 16 माइनस 9 7, तो बी स्क्वायर आ गया 7 मेरे को, तो बी की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर वर्ग है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो किस में जाएगा वर्गमूल में, तो बी की वैल्यू आ गई √7। अब इसके बाद क्या निकालना हमने, cos a और tan है, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं तो निकल गई। अब निकालते हैं यहाँ से आके cos a। अब मेरे पास ये ताना कि cos थीटा होता है किसके बराबर है b/h, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलने में b/h के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा b कितना आया बेस √7 बट्टे में h कितना है 4, ये आ गया cos a। अब फिर क्या निकाला है मैंने tan का मान a पे, तो tan a कितना होता है, पहले याद रखो कि tan थीटा किसके बराबर होता है p/b। tan थीटा होता है p/b के बराबर। p कितना है 3, p की जगह रख लो 3 बट्टे में b कितना है, आधार कितना है b, बेस आ गया √7, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ लें। और अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15 cot a बराबर 8, तो बोला कि साइन का मान निकालो a पे और सेक का मान निकालो a पे, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर क्या देगा 15 cot a बराबर 8, तो सबसे पहले यहाँ से cot a का मान निकालो, cot a किसके इक्वल आएगा, cot a बराबर में कितना है 8, 15 गुणा में है तो कहाँ जाएगा बट्टे में जाएगा, तो cot a आ गया 8/15। अब हम जानते हैं कि cot a होता किसके बराबर है b/p। ठीक है, इसका मतलब b कितना आ गया 8 और p कितना आ गया 15, और बचा क्या h कैसे निकलेगा, मतलब इसकी तीसरी भुजा कैसे निकलेगी पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पीजीटी से। इसमें पीजीटी लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। h कितना है पता नहीं है तो रहने दो, इसको निकालना है। p कितना है, p की जगह है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस b कितना है, b की जगह है 8, 8 का स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग करेंगे, मतलब 15 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 225, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 64। अब फिर दोनों को प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे कितना आएगा 289। अब यहाँ पर h स्क्वायर है मेरे को तो h चाहिए, h कितना आएगा, यहाँ पर वर्ग है पार जाके जाएगा वर्गमूल में 289, तो वर्गमूल 289 किसके बराबर होता है 17। इसका मतलब जो मेरे पास h आ गया वो कितना आ गया 17। h भी लग गया पता, b का भी लग गया पता, p का भी पता लग गया। अब हमने क्या निकालना है, साइन का मान a पे और सेक का मान a पे। अब साइन का मान a पे कैसे निकलेगा, साइन थीटा होता किसके बराबर है p/h, साइन थीटा ये होता p/h। ठीक है, तो p कितना आया, p 15 है बट्टे में h कितना आया 17, तो इसका आंसर आ जाएगा 15/17। फिर क्या निकालना, सेक a, यानी सेक का मान a पे। सेक a किसके बराबर होता है कोस का उल्टा, मतलब h/b। h कितना है 17 और b कितना है 8, इसका आंसर आ गया ये। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सेक थीटा बराबर 13/12, तो बोलता है कि तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको फाइंड करना है। ठीक है, किस तरह से करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे क्या दिया है हमारे पास, गिवन क्या है, सेक थीटा दे रखा है 13/12। ठीक है, और सेक थीटा होता किसके इक्वल है, किसके बराबर होता है कोस का उल्टा, मतलब h/b। इसका मतलब क्या है कि h कितना दे रखा है 13 और b दे रखा है 12। ठीक है, अब निकालना क्या है p कैसे निकलेगा pgt से,
मतलब पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, एच का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब एच की जगह एच का मान रखो, बी की जगह बी का मान रखो, तो पी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एच कितना है 13, 13 का स्क्वायर बराबर पी की वैल्यू पता नहीं है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, बी, बी मतलब आधार कितना है बेस 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169, पी स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग करेंगे तो आएगा 144। ठीक है, मैंने पी की वैल्यू निकालनी है तो पी वाले को वहीं रखेंगे, फालतू चीज दूसरी तरफ। 144 प्लस का तो इधर आगे किसका आ जाएगा, माइनस का। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25। अब मैंने निकालना है पी, अब यहाँ पर लगा है स्क्वायर, तो जब स्क्वायर है तो पार लगा किस में जाएगा, स्क्वायर रूट में। तो 25 स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 5 के बराबर। इसका मतलब मेरे पास जो पी आ गया वो कितना आ गया, 5। पी आ गया 5। अब मैंने नेक्स्ट क्या निकालना है, तो बोल रहा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मेरे पास सारी भुजाओं का पता लग गया है तो मैं सभी अनुपात निकाल सकता हूँ। सेक थीटा दे रखा है 13/12, सेक का उल्टा क्या होता है, कोस थीटा, ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी 12/13। फिर निकालना है मैंने टेन थीटा। टेन थीटा किसके बराबर होता है, p/p। p कितना है मेरे पास 5 बट्टे में b कितना है 12। अब टेन थीटा निकल गया, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, उल्टा कर दो 12/5। ठीक है, अब मैंने निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा होता है p/h। p भी दे रखा है, p कितना आ गया 5/h, h कितना है 13। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कर दो उल्टा 13/5। अब सभी अनुपात मिल गए। ठीक है, सेक दिया था, कोस मिल गया, टेन मिल गया, कोट मिल गया, साइन मिल गया, कोसेक मिल गया। तो इस आज मतलब एक जो आपके पास इकाई इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हो गए। अगर इस क्वेश्चन में कहीं डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।